हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपको पता है हमारा मंडे का दिन जो होता है वो शेड्यूल के मुताबिक हमारा मीटिंग डे होता है, और हमने इस दौरान आपके शिकवे शिकायत क्वेश्चंस लेने होते हैं, उनके आंसर करने होते हैं, और आपका कुछ माइंड सेट करना होता है, और कुछ आपकी जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाना होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वेबिनार। जी, अपने क्वेश्चंस प्लीज जो आपने राइट डाउन किए हुए लिख के सेंड करें, ताकि हम उसके ऊपर अपना डिबेट स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले मैं आप सबको वालेकुम सलाम कहता हूं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इन सब ने जो जो आते ही इस्लाम लिया था, तो उन सबको वालेकुम सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। आप अपनी सुनाएं, आप कैसे हैं? सो प्लीज अपने जल्दी से क्वेश्चन लिख के सेंड करें, ताकि मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर सकूं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इमरान अहमद। इमरान अहमद कहते हैं जी, सर जी ये VFR स्ट्रेटजी क्या ठीक होती है या नहीं? तो इमरान अहमद भाई, मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि तुम लोग फला स्ट्रेटजी यूज करो, VSA VSR फलाना शलाना टिमका, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, आई डोंट नो। इतनी स्ट्रेटजीज हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है। कभी भी इस तरह की कोई स्ट्रेटजी आपने यूज नहीं करनी। आपने अपनी स्ट्रेटजीज खुद क्रिएट करनी है। अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज के मुताबिक जो भी स्ट्रेटजी है वो क्रिएट करें और उसको यूज करें। मैंने अभी तक आपको इतना स्टफ, इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि उसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी आराम सुकून से बन सकती है। सो गाइस, मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्यों आप लोग दूसरों की स्ट्रेटजीज देखते हो? क्यों आपकी नजरें हमेशा दूसरे की थाली में रहती हैं? क्यों आप लोग हमेशा मोजा होने का वेट कर रहे हो? क्यों? आप क्या चाहते क्या हो? मुझे तो समझ नहीं आई आज तक। ओ भाई, कोई मोजा नहीं होने वाला, कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलने वाली। वो VSA हो, VSR हो, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलने वाली परफेक्ट। ये इंटरनेट पे जितना भी मवाद पड़ा हुआ है, वो चाहे प्राइस एक्शन है, बटरफ्लाई है, और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, VSR, और ये मुझे तो पता नहीं कि इनके नाम भी नहीं आते। पता नहीं कितनी बेहुदा बेहुदा स्ट्रेटजीज लोगों ने रखी होती हैं। तो भाई, इन स्ट्रेटजीज से, जिन लोगों ने इन स्ट्रेटजीज को क्रिएट किया है उन लोगों ने कुछ नहीं अर्न किया, तुम लोग कैसे अर्न करोगे? ये वही बात जो मैं आपको पिछले 5 या 10 लेक्चर से कह रहा हूं, बल्कि स्टार्ट से कह रहा हूं, कि ये स्ट्रेटजीज वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ये ब्रोकर्स लोगों ने अपनी तरफ से फेंके होते हैं। और कभी भी इनको यूज ना करें। अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करें, अपना जो मटेरियल सीखा हुआ है उसको यूज करें और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। कभी भी इनको यूज ना करें। सो ये फ्लॉप है सारी, जो आपने खुद बना लेना है। यार, हमने कैंडल स्टिक के साथ स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, हमने मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, हमने मनी मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, हमने चार्ट पैटर्न के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, हमने इसके अलावा रिसेंटली हमने जो लास्ट वेबिनार किए हैं, हमने इसमें कोरिलेशन और रिलेशनशिप जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं। आगे चल के हम और भी कई चीजें ऐसी निकालेंगे जिनसे हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे। सो क्यों तुम लोग दूसरों की स्ट्रेटजीज को देखते हो? मुझे समझ नहीं आती। सिराज पूछ रहे हैं कि कितने पैसे डेली के काफी होते हैं ट्रेडिंग में, या फिर कितना प्रॉफिट हमें हासिल करके रुक जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखें सिराज, अभी एक, आज मैं होटल में खाना खा रहा था, तो वहां पे मैं देख रहा था कि एक वेटर जो था ना, उसने तकरीबन वो 5-10 टेबल संभाले हुए थे, और वो जो है वो कभी एक टेबल पे, कभी दूसरी टेबल पे, कभी तीसरी टेबल पे जा रहा था, और सबको चीजें सरवाइव कर रहा था।
और जो सबसे मुश्किल काम कर रहा था वो, उसको पसीना आया हुआ था, और कभी किसी टेबल पे कोई ऑर्डर, कभी कोई ऑर्डर, कभी किसको क्या देना है, वो सब कुछ। लेकिन अपने माइंड का इस्तेमाल, अपने हाथों का इस्तेमाल, अपने पैरों का इस्तेमाल, वो तीनों काम कर रहा था। लेकिन एक जो चौथा काम वो कर रहा था, वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, वो साथ साथ स्माइल भी कर रहा था। हर क्लाइंट को वो एक स्माइल भी दे रहा था। लेकिन मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। मैं उसको देख के ये सोच रहा था कि ये बेचारा नॉन स्टॉप मेहनत कर रहा है, इसको सांस लेने की भी, इवन पसीना साफ करने की भी इसको फुर्सत नहीं है, इस टाइम है जब मैं उस होटल में बैठा था। तो बाकी ये कि कम से कम 5 या 6 घंटे वो होटल उस तरह की कंडीशन में रहता होगा कि उसको सांस लेने की भी जो है वो टाइम ना मिले। तो मैं सोच रहा था ये इतनी मेहनत करता है और उसको मिलता क्या होगा? 8,000, 10,000, या मैक्सिमम 15,000। पाकिस्तान में यही चलता है, मुझे लगता है कि इंडिया में भी यही चलता होगा। एक आम वेटर की, एक आम होटल की के अंदर यही पे होगी, ठीक है। लेकिन वो हार्डवर्क कितना कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर इसके मुकाबले में मुझे तोला जाए तो मैं दुनिया का नंबर 1 निकम्मा बंदा हूं, और ये दुनिया का मेहनती बंदा है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं उससे कई गुना ज्यादा कमा रहा हूं, और कई गुना कम। सराय भाई, ये सारी बात बताने का मकसद पता क्या था? वो ये था कि ये आपकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। आपको, ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा की ब्लेसिंग मेरे पे भी, अल्लाह का करम मेरे पे भी है, आप पे भी, आप सब पे है, कि आपको इतना आसान काम मिला। आपको कोई मुश्किल काम नहीं मिला। आपने कहीं जाके बर्तन नहीं धोने, आपने कोई इतना हार्ड वर्क नहीं करना, आपको हाथ मुंह पांव एक साथ नहीं चलाने पड़ रहे। आपको सिर्फ अपना एक काम, एक एक हिस्सा यूज करना है, वो माइंड है। और जब तुमने एक हिस्सा यूज करना है तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना है। तो यहां पे आके हम अनकंट्रोल, हमारी जो लिमिटेड है वो लिमिटेशन ब्रेक हो जाती है। तो यहां पे तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपना माइंड चलाना है और उसी के ऊपर कंट्रोल रखना है। रही बात आपका ये जो पूछा है आपने कि डेली कितना प्रॉफिट होना चाहिए, यार अगर आप ऊपर देखोगे ना, ऊपर के बिल गेट कितना कमा रहा है, या मेरी फुफी का बेटा कितना कमा रहा है, या मेरी खाला का बेटा कितना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना, वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। सेटिस्फेक्शन उस तरह होगी कि पहले नीचे देखोगे कि यार ये मेरे से नीचे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिलता। तो फिर आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन होएगा, और आपके माइंड के ऊपर एक जो लालच का जाल है वो निकले। मैं तो हर जगह ऑब्जर्व करता रहता हूं, जिस तरह के मैंने अभी एग्जांपल दी, ठीक है। तो अभी मनी मैनेजमेंट का यहाँ पे कमाल है कि आपको अपनी मनी मैनेजमेंट में सिराज भाई, आपको अपनी मैनेजमेंट में पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना डेली, कितना मंथली और कितना वीकली प्रॉफिट करना चाहिए। लेकिन इन फॉरेक्स हमने जो रूल बनाए थे, हमने ये रूल बनाए थे, अगर मैं 3 ट्रेड इकट्ठी स्टॉप लॉस हिट करता हूं एक वीक में या रो में, तो मैं एक वीक के लिए ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। इसी तरह हमने एक रूल बनाया था कि अगर हमने अपना जो 1-2 टीपी हिट हो गए हैं एक दिन में, हमारा टारगेट 100 पिप होना चाहिए, या 50 पीपी या 30 पीपी या जितना भी है, वो पूरा हो रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट की गरज से आए। यार सिराज, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, बट you need experience, you need hard work, you need to know all risk in forex। यार आपको वो चीज चाहिए जो अच्छे बिजनेसमैन के पास होती है। अच्छा स्किल तो आपके पास आ ही गया है, अब उस स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा। अब सिराज भाई, एक चीज होती है, वो ये होती है कि आपने एक काम सीखा और बाद में किया नहीं। एक काम ये होता है कि आपने सीखा और किया, एक काम ये होता है कि आप सीखा और करते गए करते गए करते गए।
तो इन फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने फॉरेक्स सीखी और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर बाद में आपने लंबे रिस्क जो है वो 6 महीने साल के प्रैक्टिस के बाद करें। लेकिन अभी आपको अपने आप को 1 टीपी डेली का रखें या 2 टीपी रखें, एक स्टॉप लॉस डेली का रखें कि मेरा अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मैंने ट्रेडिंग छोड़ देनी है, या 2-3 टीपी हिट हो गए मैंने ट्रेडिंग छोड़ देनी है, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, या एक मंथ के लिए। इट्स अप ऑन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान। सिराज भाई, ये हमने पीछे पढ़ रखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, मनी मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है। सो आई थिंक सो के आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। ओके, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन प्लीज। सैयद अब्दुल खालिक। ओके, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया। प्राइस एक्शन मुझे बता दें थोड़ा क्या होता है। शुएब इकबाल, वेलकम। मैं आपको वेलकम कहता हूं जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, तो मैं सैयद अब्दुल खालिक के क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मुझे थोड़ा कुछ बता दें। प्राइस एक्शन ये है भाई, ये मेरा चार्ट देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा प्राइस एक्शन क्या है। ये जो हमारा टेम्पलेट है ना, ये जो टेम्पलेट आप लोगों को दिया हुआ मैंने, कैंडल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जो है वो ये ट्रेंड लाइंस वगैरह वगैरह, ये सारा प्राइस एक्शन है। आल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, और इसके अलावा ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, इसके अलावा स्पिन, स्विंग, मार्केट की स्विंग, मार्केट के ब्रेकआउट्स, और ये सारी कहलाती हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आप ऑलरेडी सीख रहे हो सैयद अब्दुल खालिक। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सीखा होगा, ब्रेकआउट सीख रहे हैं आप लोग स्विंग सीख रहे हैं, तो ये सारा प्राइस एक्शन है, सारा A to Z। इसको प्राइस एक्शन ही कहते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में भी लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है। कोई कहता है ये प्राइस एक्शन असल, कोई कहता है ये। मैं उन चीजों को नहीं मानता। प्राइस एक्शन जो है वो हर एक बंदे ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अब जिस तरह आप मुझसे सीख के अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रहील की स्ट्रेटजी। आप ये कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी को अपना नाम देंगे। या सिराज, थोड़ा टाइम दें, मैं अगर अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन क्लियर कर दूं, देन ऑफ कोर्स आपको 100% इजाजत है, आप अपनी स्ट्रेटजी शो कर सकते हैं। ये हमारे ग्रुप में टेम्पलेट पड़ी है जी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सैयद अब्दुल खालिक। बाकी है कि आप अभी वीडियोस के कितने लेक्चर हुए हैं अभी आपके? ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जैन खान हैं जी, ताहिर सईद, शुएब इकबाल ने पहले दिन ज्वाइन किया, वेलकम अगेन। प्रिंस नूरी, नैयर अब्बास, आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मोहसिन सिराज, मलिक अद्दील, जुबैर, आपका शायद कैंडलस्टिक चल रहा होगा। प्रिंस नूरी, सच अ नाइस गाय, वाओ। यहाँ पे प्रिंस नूरी की तारीफें हो रही हैं। इमरान अहमद का क्वेश्चन है जी कि इंडिकेटर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। यस, मेटा ट्रेडर 4 जो है वो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है जी, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा।
और मैं भी आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। अगर आप लोग इंडिकेटर बनाना चाहते हैं, या आप लोग अपना टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, या आप लोग अपना रोबोट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप लोग मेरे वीआईपी मेंबर हैं, तो आप लोगों के लिए कोई वीआईपी सोल्यूशन होना चाहिए। जिस तरह सिराज है, सिराज बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज बना रहा है और बहुत ज्यादा वो काम कर रहा है, सोशल काम भी करना चाहता है, वो लोगों को भी स्ट्रेटजीज देना चाहता है। तो उसको स्ट्रेटजीज बनाने के लिए मैं और स्ट्रेटजीज को इंडिकेटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा बेस्ट फार्मूला बताता हूं आज आपको, और आप लोगों को बताता हूं इंडिकेटर रोबोट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेबसाइट विद यू ऑल ऑफ यू गाइस। इसका किसी को पता नहीं होएगा, तो आप लोग जो हैं वो समझ लें कि पायोनियर होंगे जो ये यूज करेंगे। इसका वेबसाइट का नाम है जी EA Builder, eabuilders.com। ये नोट कर लो, eabuilder.com, eabuilder.com, eabuilder.com। इसको यूज करना नहायत आसान है, और इसको यूज करके आप अपनी स्ट्रेटजीज, फ्री एक्सेस है जी इसकी, ये देखें, और इसकी ट्रेनिंग वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इस पे सिंपल फ्री अकाउंट बनाओ और अपने अपने इंडिकेटर्स बनाने स्टार्ट कर दो। आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज के खुद इंडिकेटर बना। यार यू आर अ प्रो, यू आर वीआईपी। आप लोगों को जरूरत नहीं है कि तुम लोग अब दूसरों के इंडिकेटर जाके कॉपी करो या डाउनलोड करो। तुम लोग अब स्ट्रेटजी मेकर हो, तुम लोग अब ईए मेकर हो, तुम लोग अपने इंडिकेटर बनाओ अपने नाम से, वो मार्केट में फेंको, अपनी पहचान बनाओ। कभी भी मैं तुम लोगों से कभी ना सुनूं कि तुम लोग किसी का इंडिकेटर यूज कर रहे हो। नो, तुम लोगों को सिखाया गया है, तुम लोग खुद अपने इंडिकेटर बना के यूज करोगे। तुम लोगों को इंडिकेटर बना, तुम लोगों को स्ट्रेटजी बनाना सिखाया गया, तुम्हें मनी मैनेजमेंट सिखाया गया, तुम्हें हर अच्छी चीज जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में होनी चाहिए बंदे को नॉलेज में, वो सब सिखाई जाती है। तो क्यों तुम दूसरों को फॉलो करो, है क्या नहीं? सो ये बिल्डर का यूज करो और इसको ट्रेनिंग लो थोड़ी यूट्यूब पे। इसके अंदर भी वीडियोस हैं, थोड़ी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखो, और इंडिकेटर बनाने का, टेम्पलेट बनाने का तरीका इसमें सारा होता है, और वो यूज करें, और आप इजीली अपने ऑटो ट्रेडिंग बना सकते हैं, अपने रोबोट्स बना सकते हैं, अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं, अपने इंडिकेटर्स बना सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? क्रिएट अनलिमिटेड इंडिकेटर्स फ्री, क्रिएट स्ट्रेटजीज विद वन ऑफ, ये अपग्रेड कह रहा है, वन टाइम अपग्रेड। यार ये थोड़ा सा काम खराब है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से फ्री सारे काम हो जाएंगे, इतना मसला नहीं है। अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद आया तो हम सब लोग मिलके एक इसकी बाय भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अदील आपके कितने लेक्चर हुए हैं? आ जाएंगे यार अदील, क्यों? अभी तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट है यार, हमने थोड़ी रोकी आपकी स्टडी। अभी आपके लेक्चर स्टार्ट हैं, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मनी मैनेजमेंट के लेक्चर्स भी आ जाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। सो कैसी लगी हमारी ईए बिल्डर? ये देखो वीडियोस। Turn your manual trading conditions into arrows and alerts. Create your own indicators for MetaTrader 4 and 5. मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कंसेप्ट ये है, फर्स्ट करें मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं। सिंपल चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके जी, इट्स अ वेरी सिंपल चार्ट। लो जी,
मैं फर्ज करें मूविंग एवरेज यूज करता हूं जनाब, अच्छा हम लोग क्या यूज करने वाले थे, हाँ मूविंग एवरेज। ओके, सब फर्ज करें मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूं जी। मूविंग एवरेज किधर चला गया, ये एक 50 पीरियड का, इसका कलर रेड रहने देता हूं, और एक यूज करता हूं मैं 100 का, और इसका कलर कर देता हूं मैं व्हाइट। ठीक है, अब मैं दो मूविंग एवरेज लाइन यूज करता हूँ और इसी पे मैं ट्रेड करने का आदी हूं। मैं यही ट्रेड कर, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको सीरियस में समझ लेना। फर्ज करो मैं एक आदी मुजरिम हूं और मैं यूज करता हूं जनाब 50 और 100 का मूविंग एवरेज, जब इनका ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड करता हूं। समझ आ गई मेरी एग्जांपल? अब क्या है कि मेरे 100-200 चार्ट ओपन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 100-200 चार्ट ओपन है जिनके ऊपर सेम मूविंग एवरेज लगा हुआ है 100-50। ओके, अब हर एक चार्ट को तो मैं डेली चेक करने से रहा, या हर एक चार्ट को तो मैं चेक नहीं करूंगा किस किसका कब है। मैं फर्ज करो H1 पे ट्रेडिंग करता हूं, तो इसमें डेली 2-3-5-6 जो ऐसे पेयर होंगे जिनके ऊपर डेली वो क्रॉस करता होगा और डेली ब्रेकआउट करता होगा। ठीक है, तो मैंने ट्रेड करनी है जी डेली, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मुझे मुझे अब क्या चाहिए कि मैं अब डेली जो 100-200 चार्ट ओपन करके देखूं कि यार किसका क्रॉस हो गया और मुझे किस पे ट्रेड लेनी है किस पे नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल दो मूविंग एवरेज लाइन का अलर्ट लगा लूंगा। अलर्ट कैसे लगाऊंगा, वो यहाँ पे इंडिकेटर वाली वेबसाइट पे जाऊंगा, अपना इंडिकेटर बनाऊंगा, कहूंगा 100 और 50 का जब क्रॉस हो वो अलर्ट दे दे मुझे, तो मैं उसको इंडिकेटर को बना के अपने MT4 में लगा लूंगा और 100-200 चार्ट ओपन कर लूंगा, और जैसे ही वो हर एक पे क्रॉस हुआ करेगा मुझे वो ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आया करेगा। अलर्ट आएगा तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा, ट्रेड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो मैं खुश हूंगा। क्या ख्याल है? तो आप भी इसी तरह भाई कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको, आपके माइंड को थोड़ा सा जो है वो आइडिया देने के लिए कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं, RSI लगा सकते हैं और आप बताएं कि जब 70 को क्रॉस करे तो मुझे अलर्ट मिले, या 30 को नीचे से क्रॉस करे तो मुझे अलर्ट मिले। आप अपनी मर्जी के कैंडल बनाकर कह सकते हैं मुझे अलर्ट दें, तो एक छोटा सा अलर्ट का भी सिस्टम बना सकते हैं आप अपनी मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं, इंडिकेटर आल्सो। ओके, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यस, ताहिर हुसैन वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। मैंने एक रोबोट रखा हुआ है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी आप लोग इस लायक होगा कि आप लोगों को रोबोट दिया जाए, क्योंकि रोबोट देना है तो आप लोगों ने तबाही बचा देनी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने साथ नाइंसाफी करें। हमने रोबोट से अर्न करना होता तो आज से, जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तभी आपको रोबोट दे देते। रोबोट इज नॉट अ वे, ये कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे लर्निंग के लिए आपको जरूर सिखाऊंगा, यू जस्ट डोंट वरी। ओके जी, कोई और क्वेश्चन प्लीज, हरी अप, हमारे पास टाइम कम है। यस, इस वेबसाइट पे आप रोबोट भी खुद बना सकते हैं। या यू मस्ट, ये आपका राइट है, इंशाल्लाह आपको आपका राइट जरूर दिया जाएगा, आपको आपका हक जरूर दिया जाएगा। आपको जितने भी नॉलेज हैं उनके बारे में यार सैयद अब्दुल खालिक, तुम्हें पहले भी मैंने एक टास्क दिया था, तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। लेट मी गिव यू अनदर। ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप का जो है वो आप अब खुद रिसर्च करें गूगल पे और यूट्यूब पे।
और इनको रिसर्च करने के बाद मुझे नोट बना के ना अपनी कॉपी पे, तो उसकी इमेज लेके सेंड करें। यार इंडिकेटर मोबाइल पे यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब से रिसर्च करना पड़ेगा। कर रहे हो जाते हैं यूज। और यार फ्री यूज करो, फी क्या देनी है? इस वेबसाइट को भी फ्री यूज करो, जब फायदा होगा फी भी सेंड कर लेंगे। अगर व्हाट इज मार्केट सेंटीमेंट्स? नहीं यार, अब्बास मैं आपको पंजाबी और झटके लहजे में समझाता हूं, यानी कि देसी अंदाज, देसी अंदाज, ठीक है। वो ये है भाई के फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता है कि हम न्यूज को देख के एनालाइज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का आपको पता है कि हम चार्ट्स को देख के एनालाइज करते हैं। क्लियर ना? अब ये सेंटीमेंट क्या है? ये होता है कि हम अलग अलग ट्रेडर्स, अलग अलग एनालिस्ट और अलग अलग इंडिकेटर्स की जुबान को उनको सुनते हैं और उसके ऊपर अपना एक व्यू देते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखते हुए मैं जो अपना व्यू दूंगा वो ये सेंटीमेंट एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको भी सुना, आपको भी सुना, आपको भी सुना, उसको भी सुना, इसको भी सुना, उन्हें भी सुना, सबको सुन के मैंने अपना व्यू दिया। मैंने टेक्निकल को भी देखा, मैंने फंडामेंटल को भी देखा, तो इसको एक सेंटिमेंट एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, और ये इसको कहते हैं वर्ड ऑफ, ये यार वो जमाने की जुबान, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो आपको लग रहा हो ये भी कह सकते हो आप। तो ये एक देसी वर्जन था जो मैंने आपको दिया। अब हम इसको इंशाल्लाह आपको इसकी डेफिनेशन भी दूंगा, लेकिन इसके ऊपर लेक्चर भी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि नैयर बास आप इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करें। इट्स वेरी इजी। क्या करना है आपने? सिंपल फार्मूला है, सेंटीमेंट को गूगल में लिखे, नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, डेफिनेशंस आ जाएंगी, यूट्यूब पे लिखोगे वीडियोस आ जाएंगी। सिंपल, दैट्स ऑल। उनको देखें, ऑब्जर्व करें, और फिर उनको ऑब्जर्व करने के बाद अपना वर्जन मुझे दें कि आपने क्या समझा और क्या आपने ऑब्जर्व किया, और आपके ख्याल में सेंटीमेंट एनालिसिस क्या चीज है। ये भी एनालिसिस के ही एक टाइप है। ठीक है, तो आपने मुझे अब अपना व्यू बताना है। अगर आप बताने में शर्मिंदगी फील करें या शर्म फील करें तो आप लिख लीजिएगा कहीं, उसकी मोबाइल से फोटो लेके सेंड कर दीजिएगा। ओके, किसी का और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इट्स लास्ट टाइम, मैं आपको कह रहा हूं। इसके बाद मैं अपना टाइम दूंगा सिराज मुल्तानी को। आर यू रेडी सिराज भाई? इमरान अहमद, अभी आपके 47 हुए थे ना लेक्चर? कौन बता रहा था 47 हुए हैं? नहीं, वो मलिक अदील के हुए थे। इमरान आपके अभी कितने हुए हैं? और आपको अभी तक रिस्क रिवार्ड का रेशियोज का इंडिकेटर नहीं मिला? और सॉरी, इंडिकेटर कह रहा हूं, आपको अभी तक रिस्क रिवार्ड का लेक्चर नहीं मिला? 100+ है यार टोटल तो। हम्म, चले मैं आज देखता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह आपको। इमरान डोंट वरी, लेक्चर मिल जाएंगे आपको रिस्क रिवार्ड के ऊपर, यू जस्ट डोंट वरी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लूंगा आज, क्योंकि मेरे मुताबिक आपको रिस्क रिवार्ड का मिल चुका हुआ है। यस, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जी। शोएब भाई, साल 2 साल
महीने, 6 महीने, जितने भी आपको लगते हैं लें, नो प्रॉब्लम। ओके, चले मैं सिराज भाई की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई। वालेकुम सलाम सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सर आवाज बराबर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स को। ओके, शो प्लीज। कैन यू सी माई स्क्रीन? अभी तक तो आपने क्या स्क्रीन, सबको मेरी स्क्रीन और आवाज आ रही है? या स्क्रीन भी नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है। वेरी गुड सर। ये स्ट्रेटेजी बताने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहूंगा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने फ्राइडे को, हाँ शायद फ्राइडे को ये मैंने सारे पोस्ट किए थे ट्रेडिंग। ये देखो सर, ये एक दिन में 41 ट्रेड्स ली थी, 41। उसकी ये स्क्रीनशॉट है। और एक दिन में $9,300 हासिल किए थे। क्यों सर? मैं भूल गया था कि हमें स्टॉप भी करना चाहिए कि कुछ एक पॉइंट पे आके बंदा स्टॉप हो जाता है। मैं लगा रहा लगा रहा लगा रहा, फिर जब थक गया तो फिर मैंने स्टॉप किया और वेबिनार का इंतजार किया, लेकिन उस दिन शायद वेबिनार नहीं हुआ, तो फिर मैं खाना खाने चला गया। फिर आज मैंने सोचा कि भाई बंदे को स्टॉप हो जाना चाहिए, तो आज मैंने बहुत कम ट्रेड की। फ्राइडे से कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये बहुत काफी कम ट्रेड हैं, लेकिन उसमें $1,500 हासिल किए। ये सारे डेमो अकाउंट पे हैं। इंशाल्लाह जब एक वीक तक या 2 वीक तक या एक महीने तक इसको करता रहूंगा, फुल फ्लेज कॉन्फिडेंट हासिल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको हम लाइव अकाउंट में भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए सर ये मेरा सवाल था कि भाई बंदे को कितना प्रॉफिट हासिल करके रुक जाना चाहिए। सिराज भाई, स्ट्रेटजी, लेकिन स्ट्रेटजी का नाम आप लोग गलत यूज करते हो। स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी में सब कुछ होना चाहिए। स्ट्रेटजी में ये नहीं कि ट्रेड कहां पे लगानी, कैसे लगानी है। मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी में सारा कुछ बंद होना चाहिए कि कितनी ट्रेड लगानी है ये भी होना चाहिए, कब लगानी है ये भी होना चाहिए, कब रुकना है ये भी होनी चाहिए, कब स्टार्ट होना है ये भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक पैकेज। तो आप पैकेज पूरा बना के उसके ऊपर काम किया करें। अनलिमिटेड अन्य वह काम कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। एक दिन तुक्का लग गया, दूसरे दिन नहीं लगा, तो ये कोई मजे की बात नहीं है। स्ट्रैटेजी आपकी वही कामयाब होगी जिसके ऊपर आप कम अज कम 1 मंथ या कम अज कम 5 वीक मुसलसल एवरेज प्रॉफिट अर्न करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, उसके ऊपर भी मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। और एक फुल फ्लेज सिस्टम, आप जो बोल रहे हैं वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप, सब कुछ कंप्लीट मुकम्मल सिस्टम बना के भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन कुछ 2-3 बातें, चलो आप स्ट्रेटेजी आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ उसे मैंने खुद मेरा एक नाम दिया है कि ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी। ब्रेड एंड बटर जब आदमी इंग्लिश में कभी बोलता है तो उसका मतलब ये हुआ कि रोजी रोटी कमाने वाला साधन या टूल। इस स्ट्रेटेजी से रोजी रोटी कमाई जा सकती है ठीक ठाक। अगर इस स्ट्रेटेजी को हमने बहुत सिंपल या इसको डिटेल में अगर हमने समझ लिया, तो न तो हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, न तो हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सीखना जरूर है। सीखने के लिए अगर हम कोई और दूसरा इंडिकेटर लगाना चाहे, उसमें कुछ अपना ट्विस्ट देना चाहे, वो कर सकते हैं।
लेकिन ये जो आज स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो सर इतनी जबरदस्त है कि बस इसी को करते रहेंगे तो काफी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि हमें एक दिन में 3 एंट्री पॉइंट या 4 एंट्री पॉइंट मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम उस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे हों और एंट्री पॉइंट हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि 3-4 में से 1-2 मिस भी हो जाए, जैसे कोई शाम को ट्रेडिंग करता हो, कोई सुबह ट्रेडिंग करता हो, या कोई पूरा दिन ट्रेडिंग करता हो। तो एक चार्ट या एक पैर को अगर हम खुल के बैठे हैं, इसके ऊपर मेरे अंदाज से 3 या 4 एंट्री पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। अगर हम उसको सीरियसली अपना ध्यान लगा के फोकस करके अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे पास 28 पैर्स है, 28 पैर्स। अब इन सारे पैरों के जो मैंने चार्ट में लगा दिए, अब इनके ऊपर अगर मुझे रोजाना 3 या रोजाना 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर मैं जब इवनिंग में ट्रेडिंग करता हूं या मुझे सिर्फ एक पैर पे 2 अपॉर्चुनिटी मिली, तो भी 28 टाइम्स 2 तो 56 अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती है 3-4 घंटे में। 56 अपॉर्चुनिटीज, उस पे से हम देखें कि हमारा एक डेली का टारगेट हो कि भाई हमें इतने डॉलर या इतने पिप अगर हो जाते हैं तो रुक जाना है, तो बस उसके लिए तो ये एक स्ट्रेटेजी काफी हो जाती है। और ये 90% या 85% ये स्ट्रेटेजी काम करती ही करती है। अब हमारे पास जो सामने चार्ट खुला है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का है। उसके ऊपर कोई इंडिकेटर लगा नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटर जो टाइमर है, जो मुझे पता चलता है कि भाई ये 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम है और ये 5 मिनट पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को 4 मिनट बाकी है खत्म होने में। आवाज आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, लेकिन स्क्रीन रुक रुक के आ रही है। लेकिन गुजारा करें कि आप बोलें। चले, राइट क्लिक, इंडिकेटर लिस्ट। कोई इंडिकेटर नहीं है, जस्ट एक इंडिकेटर है। अब यहां से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना शुरू करूंगा। हमेशा मार्केट सर वो 5 और 3 पे काम करती है। 5 और 3 8 वेव्स में काम करती है। कोई भी चार्ट ले लो, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी किसी भी वक्त पे आप लो, चाहे ये एशियन सेशन हो या यूरोपियन सेशन हो या कोई भी हो, वो हमेशा वेव्स में काम करती है। 5 और 3, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होती है, या तो मार्केट साइडवेज होती है। अब इन सारी कंडीशन में, हर कंडीशन में स्ट्रेटेजी काम करेगी ही करेगी। वो आपको अभी मैं लाइव बताऊंगा वो कैसे, स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वेव्स क्या है और ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आंखों के सामने नजर आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ये पहला वेव 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 के बाद 3 जो है वो उसको ऊपर, तीसरा जो वेव होगा वो ऊपर जाएगा। अब इसका 1 2, ये तीसरा ऊपर गया, ये स्विंग पॉइंट ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा वो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि यहां से ये तीसरा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है। अप ट्रेंड में भी ये चलेगा, डाउन ट्रेंड में चलेगा। अब इसको अभी अगर हम बनाएंगे, जैसे ये 1 2 3 4 और 5, अब ये 1 2, ये तीसरा ऊपर गया, थर्ड स्विंग पॉइंट हमेशा ऊपर जाएगी। इसको अगर फिर हम 1 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये 1 2, तीसरा ऊपर जाएगा। अब इसको फिर से अगर हम लेंगे तो 1 2 3, यहां तक आया, 4 5। अब इसका रिवर्स देखेंगे तो 1
2 और ये थर्ड, ये ऊपर जा रहा है। तो ये एक स्विंग स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह ये काम करती है। अब कुछ सिंपल वेरी बेसिक हम इंडिकेटर लगाएंगे जो हमें क्लियरली हमें बताएगा कि हमें एंट्री कब लेनी है। और एग्जिट का भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई या ये या वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाएंगे, 3 मूविंग एवरेज, 50, सिंपल, क्लोज, उसको रेड करेंगे, ओके करेंगे। ये मूविंग एवरेज हमें ये बताएगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज से डाउन ये प्राइस एक्शन चल रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसके ऊपर चल रहा है मतलब उस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 पीरियड। दूसरी मूविंग एवरेज लगाएंगे हम 15। तो कलर चेंज करते हैं, हम येलो करते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल करते हैं और ओके करते हैं। अब ये 15 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हो गई हमारी तीर और कमान की, वो जो कमान होती है ना, कमान ये हो गई कमान। जैसे कोई बंदा तीर चलाता है तो उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में तीर लगाना चाहता है, दूसरा होता है कि वो तीर अंदर रख के वो दूरी को, रस्सी को जोर से खींचता है, वो जो खींचते हैं उसको कमान बोलते हैं, और फिर छोड़ते हैं उसको हम एंट्री पॉइंट बोलते हैं। और जहां पर टारगेट मिल जाता है तो वो टेक प्रॉफिट होता है। कभी ऐसा होता है कि टारगेट फेल हो जाता है, वो स्टॉप लॉस हो जाता है। मतलब एक सिंपल लॉजिक है ये। तो अब ये कमान हो गई। अब तीर, ये मूविंग एवरेज, इसको हम पीरियड करते हैं 10, इसको करते हैं दूसरा कोई स्टील ब्लू। अब ये तीर सिंपल, जैसे ये तीर मैंने कमान में डाल के खींचा और छोड़ा, अब यहां पे मेरा टारगेट आ गया। ये तीर मैंने लगा के खींचा और छोड़ा, ये टारगेट आ गया। ये फिर से दोबारा से खींचा और छोड़ा। जितना कम खींचेंगे उतना कम दूर जाएंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा तीर दूर हो जाएगा। ये मेरी लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं ताकि अंडरस्टैंड में आसानी हो। इसकी टेक्निकल बहुत डिफिकल्ट भी इसको मैं बना सकता हूँ, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करके इंग्लिश के, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश जानता हूँ, सो आई कैन यूज वेरी मच प्रोफेशनल टेक्निकल लैंग्वेज, लेकिन उसको आपको समझ में नहीं आएगा। ये सिंपल, ये चीज हमें डायरेक्शन देती है कि हमें तीर किस डायरेक्शन में छोड़नी है। प्राइस नीचे मतलब हमको डाउन ट्रेड लगानी है, डायरेक्शन हमारी होगी डाउन। कब कब छोड़नी है, तो ये जब ये हमारा प्राइस इस येलो लाइन को टच करे या स्पाइक बनाए और बाद में ये वाला जो दूसरा कैंडल होगा वो रेड होना चाहिए और ये ब्लू लाइन से बाहर आएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहां से हमने तीर छोड़ दिया। देखो ये गया, इसने स्पाइक ने टच किया बिल्कुल, और ये वाला यहाँ पे आया, मैंने छोड़ दिया। अब ये गया 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 ऊपर, अब फिर नीचे आया, अब यहां से मैंने तीर लगाया यहां तक, ये चीज ऊपर गई, ये इसको टच किया, बाहर निकला, यहां से मैंने ट्रिगर दबाया नीचे। इसी को भी हम कर सकते हैं कि ये यहां से ऊपर गया, यहां तक आया, छोड़ दिया, ये नीचे। अब फिर ये ऊपर गया लेकिन नीचे आ रहा है, मैं ये ट्रिगर नहीं दबाऊंगा, ट्रिगर यहां पे दबेगा, ये मिस हो गया और ये स्टॉप लॉस पे चल सकता है, तो उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं उस ट्रेड को। ये हर डायरेक्शन में चलेगा तीर, ये 50। अब ये डायरेक्शन बता रहा है कि हम वो तीर ऊपर चलानी है। अब ये गया, ये तीर मैंने यहां तक खींचा, यहां से इसको छोड़ा, ये ऊपर गया। फिर ये डायरेक्शन बोला कि नहीं अब चेंज करो डायरेक्शन, अब नीचे आया,
यहां तक गया, यहां से बाहर आया, तीर को छोड़ दिया, ये नीचे गया। सबको समझ में आ रही है सर? हाँ हेलो। जी, सबको समझ आ रही है भाई? ओके। अब एक मिनट ये बस, है सिराज भाई एक मिनट। पीरियड सेपरेटर। सिराज भाई प्लीज एक मिनट। जी। हाँ जी बोलें, किस किस को समझ आ रही है, किस किस को स्क्रीन रुक के नजर आ रही है, किस किस को समझ नहीं आ रही? वो कहते हैं ना जिसको, खुल के बताएं। अगर आपको समझ सर आ रही क्वेश्चन है, जो पूछ ले तो मैं जवाब भी दे दूंगा। अगर आपको समझ आ रही है तो भी बता दें, अगर समझ नहीं आ रही तो आप बता दें, कोई मसला नहीं, हम कल कर लेंगे इसको। अगर स्क्रीन रुक रही है या आपको समझ नहीं आ रही तो। ओके। ओके। आ, सिराज भाई, इसके ऊपर आपकी जी स्क्रीन सर। काफी ज्यादा स्टक हो रही है, क्योंकि ये क्योंकि सर मैंने कुछ की मुझे थी, ये बिल्कुल, मैं मुझे जो है ना, मुझे बिल्कुल भी इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं तो इस वजह से इसको देख रहा था कि लोगों को या दोस्तों को समझ आ रही है इसकी, या उनको ये नजर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सबके पास जो है वो स्क्रीन रुक के जा रही है। सो ऐसा करें, आप कल पे इसको रख लें, अगर कल ये हो सके तो ज्यादा बेटर है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ठीक आप है कल सर। इसको दोबारा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी बिल्कुल भी जो है वो किसी को समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। हमने इनके लिए करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें आपने नो प्रॉब्लम सर। जो चीजें हैं दो तीन वही अलग की हैं, बाकी तो वही है। मूविंग एवरेज सिंपल जो है इजी स्ट्रक्चर था वही है, लेकिन वो जो टिपिकल दो तीन चीजें जो आपने बताई हैं, अगर वो भी नहीं किसी को पता चलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी आप सबका, मुझे जो है वो ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। कल तो हमारा एक टॉपिक भी होगा स्पेशली, हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे चलना है, बिकॉज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे चुका हूँ ऑलरेडी इसके ऊपर। क्या आप इसके ऊपर होमवर्क कर लें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो इतना कुछ हासिल नहीं होगा जितना जिन लोगों ने अमल किया है या जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। सो आप भी प्रैक्टिकल करें, तो इंशाल्लाह आपको, अभी भी एक दिन है, कल से इंशाल्लाह हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो टॉपिक होगा हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट। मार्केट में कौन कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं, और ये मार्केट में क्या असरअंदाज करते हैं और क्या इम्पैक्ट डालते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज।